अगर आप किस्मत से भटकते हुए हमारे YouTube चैनल केपी मौज पर आ ही गए हैं तो एक बार रुककर जरूर सुनिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो में आपको सुनने को मिलेगी एक ऐसी दास्तान जो दिल को छू जाएगी, जो शायद आपकी अपनी अधूरी कहानी जैसी लगेगी। तो चलिए मिलते हैं एक और एहसास से भरी कहानी में, सिर्फ केपी मौज पर। यह वाकई में बहुत प्रभावशाली और भावुक अंदाज में लिखा गया है। ये सुनने वालों में जिज्ञासा और जुड़ाव पैदा करता। रात के 3 बजे थे। चारों तरफ घना अंधेरा था और चांद की रोशनी भी किसी डरावने साजिश की तरह धरती पर उतर रही थी। एक पुराना वीरान महल, और वहां दाखिल होता है रवि, एक चोर। रवि कोई मामूली चोर नहीं था। वो सिर्फ कीमती चीजें नहीं चुराता था, बल्कि रहस्यमयी और तांत्रिक वस्तुओं की तलाश में रहता था। इस बार उसे खबर मिली थी कि उस वीरान महल में एक बहुत पुरानी और शक्तिशाली अंगूठी छुपी है, कालमणि, जिसे पहनने से आत्माओं को नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन रवि को नहीं पता था कि वो जिस अंगूठी के पीछे जा रहा है वो सिर्फ एक वस्तु नहीं, एक शाप है। जैसे ही वो अंगूठी के पास पहुंचा, अचानक पूरे महल की हवा बदल गई। एक तेज झोंके ने दरवाजे बंद कर दिए और फिर सामने प्रकट हुई 5 आत्माएं। नेहा, काली टोपी और स्याह कपड़ों में रहस्यमयी जासूस आत्मा जो अपने पिछले जीवन की अधूरी जांच को पूरा करना चाहती है। रिया मुस्कुराती हुई पर अंदर से टूटी हुई आत्मा जो कभी किसी से बेइंतहा प्यार करती थी और विश्वासघात में मारी गई। माया, आत्म प्रेम की मूरत जो अपने सौंदर्य के कारण एक श्राप बन गई और अब हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर उन्हें आत्मा में बदल देती है। अन्वी, सबसे शांत लेकिन सबसे खतरनाक आत्मा जो कुछ नहीं बोलती, सिर्फ देखती है और देखना ही उसकी शक्ति है। काव्या, हरे आभा से घिरी पूर्व तांत्रिका जो अपने जीवन में सैकड़ों आत्माओं से जुड़ी रही और अब स्वयं आत्मा बन गई। रवि एकदम स्तब्ध रह गया। मैं सिर्फ अंगूठी लेने आया था, उसने डरते हुए कहा। काव्या आगे आई और बोली, ये अंगूठी अब तेरा भाग्य तय करेगी। अगर चाहो तो हमारी कहानियां सुनो और हमारे शाप से मुक्त करो, वरना यहीं रह जाओ हमेशा के लिए। रवि का दिल तेजी से धड़क रहा था। 5 रहस्यमय आत्माएं उसके सामने खड़ी थीं और उनकी बातों में एक अजीब सी सच्चाई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि एक अंगूठी किसी का भाग्य कैसे तय कर सकती है, या फिर ये आत्माएं कौन थीं और उन्हें किस शाप ने बांध रखा था। हिचकिचाते हुए रवि बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी कहानियां सुनने के लिए तैयार हूँ। काव्या ने एक गहरी सांस ली, मानो सदियों का बोझ उतार रही हो। उसकी हरी आभा थोड़ी और तेज हो गई। हम 5 बहनें थी, उसने कहना शुरू किया। उसकी आवाज में एक उदासी थी जो हवा में घुल गई। इस महल में हमारी जिंदगी गुजरी, हर एक का अपना सपना था, अपनी चाहत थी और अपनी तकलीफ। नेहा, जो अब तक शांत खड़ी थी, आगे आई। उसकी काली टोपी ने उसके चेहरे को कुछ हद तक छुपा रखा था, लेकिन उसकी आंखों में एक तेज चमक थी। मैं सच्चाई की तलाश में रहती थी, हमेशा उन रहस्यों को उजागर करना चाहती थी जो दुनिया से छुपे हुए थे। मेरी मौत भी एक ऐसे ही रहस्य का पीछा करते हुए हुई। फिर रिया ने अपनी कहानी शुरू की। उसकी मुस्कान में भी एक दर्द छुपा हुआ था। मैंने किसी पर बहुत भरोसा किया, अपना सब कुछ दे दिया, लेकिन बदले में मुझे मिला सिर्फ धोखा और मौत। उसकी आवाज धीमी हो गई, जैसे उस पुराने दर्द को याद करके उसकी हिम्मत टूट रही हो। माया की बारी आई। उसकी सुंदरता अब भी आत्मा के रूप में झलक रही थी, लेकिन उसमें एक खालीपन था। मेरी सुंदरता ही मेरा श्राप बन गई। लोगों की बुरी नजर और जलन ने मुझे कभी शांति से जीने नहीं दिया, और अंत में इसी सुंदरता ने मेरी जान ले ली। अन्वी ने कुछ नहीं कहा, वो बस रवि को देखती रही। उसकी शांत और गहरी नजरें रवि के अंदर तक झांकती हुई महसूस हुई। काव्या ने उसकी तरफ देखकर कहा, अन्वी की कहानी उसकी आंखें बयां करती हैं। उसने वो सब देखा है जो हम सब ने सहा है, और उसकी चुप्पी में बहुत कुछ छिपा है। काव्या ने फिर रवि की ओर रुख किया। हम 5 की मौतें अलग अलग परिस्थितियों में हुई, लेकिन इस अंगूठी ने हमारी आत्माओं को इस महल से बांध दिया। कालमणि सिर्फ एक शक्ति का स्रोत नहीं है रवि, ये एक बंधन है। जिसने भी इसे पहनने की कोशिश की वो या तो पागल हो गया या फिर हमारी तरह इस महल में कैद हो गया। उसने रवि के हाथ में रखी अंगूठी की ओर इशारा किया। अगर तुम हमारी कहानियां सुनकर हमें समझ सको और हमारे अधूरे कामों को पूरा करने में हमारी मदद कर सको, तो शायद ये शाप टूट जाए और हम मुक्त हो जाएं, और बदले में तुम्हें भी इस महल से जाने दिया जाएगा। रवि अब और भी उलझन में पड़ गया था। काव्या ने रवि की उलझन को भांप लिया था। उसने थोड़ी नरमी से कहा, घबराओ मत रवि, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। हम बस अपनी मुक्ति चाहती हैं, और शायद इस प्रक्रिया में तुम भी अपनी राह ढूंढ पाओ। उसने नेहा की ओर देखा। नेहा, तुम अपनी कहानी से शुरुआत करोगी? नेहा ने अपनी काली टोपी के नीचे से रवि को देखा। उसकी आंखें किसी जासूस की तरह तेज थीं। मेरा नाम नेहा था और मैं एक निजी अन्वेषक थी। मेरी जिंदगी रहस्यों को सुलझाने के इर्द गिर्द घूमती थी। मैं हमेशा सच की तह तक जाना चाहती थी, चाहे वो कितना भी खतरनाक क्यों ना हो। उसने महल के एक धुंधले कोने की ओर इशारा किया। मेरी आखिरी जांच इसी महल से जुड़ी हुई थी। बरसों पहले इस महल में एक अमीर परिवार रहता था। एक रात उनके सबसे छोटे बेटे की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। पुलिस ने इसे एक दुर्घटना मान लिया था, लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लगी। नेहा की आवाज में एक दृढ़ निश्चय था। मैंने अपनी जांच शुरू की।
मुझे पता चला कि परिवार के सदस्यों के बीच गहरे राज और दुश्मनी छिपी हुई थी। हर कोई कुछ न कुछ छुपा रहा था। जैसे जैसे मैं सच के करीब पहुंचती गई, खतरा भी बढ़ता गया। उसने एक पल के लिए चुप्पी साधी, जैसे उस भयानक रात को फिर से जी रही हो। मुझे पता चला कि बेटे की मौत दुर्घटना नहीं थी, वो खुना किया गया था और कातिल वह परिवार का ही कोई सदस्य था। रवि ध्यान से सुन रहा था। उसे नेहा की कहानी में दिलचस्पी आ रही थी। एक चोर होने के बावजूद उसे भी रहस्यों को सुलझाने में मजा आता था। मेरे पास कातिल का नाम और सबूत दोनों थे। नेहा ने आगे कहा, मैं उन्हें पुलिस के पास ले जाने वाली थी, लेकिन कातिल को पता चल गया। एक रात जब मैं महल में अकेले सबूत इकट्ठा कर रही थी तो उसने मुझे पकड़ लिया। उसकी आवाज में अब गुस्सा और दुख दोनों थे। उसने मुझे इसी महल के एक गुप्त कमरे में बंद कर दिया और फिर उसने मुझे मार डाला। मेरी जांच अधूरी रह गई और कातिल आज भी आजाद घूम रहा है। नेहा ने रवि की आंखों में देखा। मेरी मुक्ति तभी होगी रवि, जब उस कातिल को उसके किए की सजा मिलेगी। क्या तुम मेरी मदद करोगे उस रहस्य को हमेशा के लिए खत्म करने में? रवि थोड़ी देर तक सोच में डूबा रहा। ये तो उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे भूतिया कहानियां सुनने के साथ साथ एक पुराने कत्ल का रहस्य भी सुलझाना पड़ेगा। लेकिन नेहा की आंखों में एक ऐसी डेस्परेशन थी जिसे वो अनदेखा नहीं कर सका। ठीक है, रवि ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे बताओ वो गुप्त कमरा कहाँ है और कातिल कौन था? नेहा की आंखों में एक हल्की सी उम्मीद की किरण दिखाई दी। धन्यवाद रवि, वो गुप्त कमरा पुस्तकालय के पीछे है, एक नकली दीवार के पीछे छुपा हुआ। और कातिल? उसने एक गहरी सांस ली। कातिल था उस परिवार का बड़ा बेटा जिसने हमेशा अपने छोटे भाई से जलता था, विक्रम। अब रवि के सामने एक मुश्किल काम था, एक पुराने कत्ल का सबूत ढूंढना, बरसों पहले की एक घटना का रहस्य उजागर करना, और वो भी 5 आत्माओं की मदद से। आगे क्या होता है? नेहा ने रवि को पुस्तकालय का रास्ता बताया। महल के गलियारे ठंडे और सुनसान थे और हर कदम पर रवि को एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसे लग रहा था जैसे सदियों पुरानी आंखें उसे घूर रही हों। पुस्तकालय में पहुंचकर रवि ने ध्यान से दीवारों का निरीक्षण किया। किताबें धूल से सनी हुई थीं और कमरों में एक अजीब सी घुटन थी। नेहा की आत्मा उसके साथ साथ चल रही थी, अदृश्य, लेकिन उसकी उपस्थिति महसूस हो रही थी। ये दीवार देखो, नेहा की आवाज रवि के दिमाग में गूंजी। ये असली नहीं है, इसके पीछे ही वो गुप्त कमरा है। रवि ने दीवार को छुआ। कुछ ईंटें ढीली लग रही थीं। उसने उन्हें दबाया और अचानक एक दबी हुई आवाज आई और दीवार का एक हिस्सा खिसक गया। एक अंधेरा रास्ता खुल गया। अंदर एक छोटी सी कोठरी थी। धूल और मकड़ियों के जाले हर तरफ थे। रवि ने अपनी छोटी टॉर्च जलाई और कमरे का मुआयना किया। एक पुरानी मेज पर कुछ कागजात बिखरे पड़े थे। देखो, नेहा की आवाज में उत्साह था। वो देखो। रवि ने मेज पर पड़े कागजों को उठाया। वे बरसों पुराने थे, लेकिन स्याही अभी भी कुछ जगहों पर पढ़ी जा सकती थी। उनमें परिवार के सदस्यों के बीच के पत्र थे, जिनमें ईर्ष्या, गुस्सा और नफरत भरी बातें लिखी थीं। एक पत्र विक्रम द्वारा लिखा गया था, जिसमें उसने अपने छोटे भाई के प्रति अपनी गहरी नापसंदगी और उसे रास्ते से हटाने की इच्छा व्यक्त की थी। एक और कागज एक डॉक्टर की रिपोर्ट थी, जिसमें छोटे बेटे की मौत को दुर्घटना बताया गया था, लेकिन रवि को उसमें कुछ अजीब लगा। कुछ विवरण अस्पष्ट थे और कुछ बातें मेल नहीं खा रही थीं। ये देखो, रवि ने कहा, डॉक्टर की रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ है। नेहा उसके पास आई। उसकी आत्मा कागजों के ऊपर मंडरा रही थी। हाँ, मुझे हमेशा से शक था, विक्रम ने डॉक्टर को रिश्वत दी होगी। तभी रवि को मेज के कोने में एक छोटी सी डायरी मिली। वो चमड़े के कवर वाली एक पुरानी डायरी थी। उसने उसे खोला और पढ़ना शुरू किया। ये छोटे बेटे की डायरी थी। डायरी के पन्नों में उसकी मासूमियत और अपने बड़े भाई के प्रति उसका डर झलक रहा था। आखिरी पन्ने पर उसने लिखा था कि विक्रम उसे एक गुप्त कमरे में ले गया था और उसे डरा रहा था। उसके बाद पन्ना फटा हुआ था। रवि के हाथ कांप रहे थे। यह स्पष्ट था कि विक्रम ही कातिल था। नेहा का शक सही था। हमें ये सब पुलिस को देना होगा, रवि ने कहा। लेकिन कैसे? नेहा की आवाज में निराशा थी। हम तो सिर्फ आत्माएं हैं, कोई हमारी बात पर विश्वास नहीं करेगा। तभी काव्या की आवाज सुनाई दी। हम तुम्हारी मदद करेंगे रवि, हमारी शक्तियां अभी भी यहाँ मौजूद हैं। काव्या और बाकी आत्माएं कमरे में आ गईं। अन्वी ने रवि को अपनी शांत लेकिन शक्तिशाली नजरों से देखा, मानो उसे हिम्मत दे रही हो। रिया ने एक उदास मुस्कान दी। हम तुम्हें मार्गदर्शन करेंगे, काव्या ने कहा। हम तुम्हें वो रास्ता दिखाएंगे जिससे तुम सच्चाई को दुनिया के सामने ला सकते हो। उन्होंने रवि को बताया कि महल के बाहर एक पुराना टेलीफोन बूथ है जो अभी भी काम करता है। वे अपनी ऊर्जा का उपयोग करके उसे पुलिस स्टेशन तक पहुंचने और नेहा की कहानी बताने में मदद करेंगे। रवि ने नेहा के अधूरे काम को पूरा करने का फैसला कर लिया था। उसे अब सिर्फ कालमणि ही नहीं, बल्कि इन आत्माओं को भी मुक्ति दिलानी थी। क्या रवि पुलिस को विक्रम के खिलाफ सबूत दे पाएगा? क्या नेहा की आत्मा को शांति मिलेगी? और इस प्रक्रिया में क्या रवि खुद को और भी ज्यादा खतरे में डाल देगा? अगर आप रवि और 5 आत्मा की कहानी सुनना चाहते हैं तो बने रहें हमारे चैनल केपी मूव्स पर। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी कहानी आपके पास सबसे पहले पहुंचे।